दुख से तड़पते हुए मनुष्य का ज्ञान के बिना निस्तारण नहीं है। यहाँ ज्ञान का मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये जो छोटी मोटी सूचनाएं, अखबार पढ़ लिया, फोन देख लिया, गूगल देख लिया, गोलू गोलू देख लिया, इससे आपको जो कुछ मिलेगा वो केवल इन्फॉर्मेशन है। तैरने के बारे में कितना भी पढ़ लेना, जो थ्योरी है वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि जितना भी आपने पढ़ लिया वो काम नहीं आएगा। तैरने के बारे में, गाड़ी चलाने के बारे में, हवाई जहाज चलाने के बारे में कितना भी पढ़ के बैठ जाइए, प्रैक्टिस जो है वो परफेक्शन लाएगी और उसके बाद जो अनुभूति होगी उसे फिर ज्ञान कहा जाएगा। तैरने के संबंध में जो जानकारी सामान्य चाहिए वो लेकर उसके बाद आपको विद्या के साथ शिक्षा और शिक्षा के साथ विद्या और उसके बाद जो अनुभव आता है वह अनुभूति आपका ज्ञान बनता है। और जब वह ज्ञान बन जाता है तब फिर आपको पता लगता है कि हाँ, अच्छा ऐसे तैरा जाता है, ऐसे गाड़ी चलाई जाती है। आप सोचिए ना, बिजनेस के बारे में पढ़ाने वाले लोग कितना भी बढ़िया पढ़ाते हों, और अगर खुद बिजनेस करने बैठ गए, राह साहब भी डुबो के छोड़ेंगे। याद रख लेना, वो पढ़ाई पढ़ाना अलग बात है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस में नहीं लाओगे और वहाँ की अनुभूति नहीं होगी तब तक आप आगे नहीं जा सकते। बिजनेस करने वाले लोग भी जिंदगी भर बिजनेस करते करते भी रोज कुछ न कुछ सीखते हैं, उसके बाद भी मार खा जाते हैं। जिंदगी इतनी आसान तो नहीं है। तो ज्ञान चाहिए आपको, ज्ञान के बिना उद्धार नहीं होगा। हर दिन सीखना, हर दिन विद्यार्थी बने रहना, हर दिन जानने के लिए अपने आप को ज्ञानी जनों के संग ले जाना चाहिए। श्वेत केतु गए ना अपने गुरु के पास, सब कुछ सीख करके आए। जब घर में आए तो पिता को प्रणाम करने का ढंग थोड़ा अहंकार भरा था, तो पिता ने पूछ लिया, बेटा सब पढ़ के आ गए हो? बोले हाँ, सब पढ़ के आया हूँ। 8 साल का था, 24 साल का हो गया, 16 साल पढ़ के आया हूँ। तो पिता पूछते हैं, क्या वो जान लिया? जिसको जानने के बाद फिर कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। वो पढ़ लिया, अब और पढ़ना बाकी ना हो। उसको जान लिया, जिसको जानने के बाद भीतर शांति और आनंद उपज जाता है। क्या तुम उसको जानकर आ गए हो कि जो जानने योग्य है संसार में परमात्मा, कण कण में जिससे अनुभूति होने लग जाए? विद्या तो वही है, ज्ञान तो वही है। और बच्चे को झटका लगा तो उसने कहा, ये तो नहीं जान पाया कि वही तो है सर्वव्यापी परम सत्ता। अब बच्चा पूछता है, आप किसकी बात कह रहे हो? पिता ने कहा कि बेटा यहाँ देखो, ये जो बर्तन रखे हैं ना मिट्टी के, इनको उठा कर लाओ। अब बच्चा लेकर आता है, इनके नाम बताओ। बोले एक थाली है, एक कटोरी है, एक गिलास है। अच्छा, इनका नाम अलग अलग क्यों है तो मिट्टी के। बेटा कहता है, मिट्टी सब में बराबर है, लेकिन नाम व्यवहार चलाने के लिए अलग अलग है। पिता ने कहा, इस दुनिया में सारी चीजें इन 5 तत्वों से बनी है। व्यवहार चलाने के लिए नाम सबके अलग अलग है, लेकिन सबको बनाने वाला तत्व एक है। क्या उसको जान के आया या नहीं?
बच्चा कहता वो तो नहीं जाना। पिता ने फिर कहा कि गिलास लेकर के आओ और उसमें पानी भर करके लेकर आओ और नमक भी साथ लेके आना। बच्चा नमक भी लेकर आया। पिता ने एक चम्मच नमक लिया और लेकर के गिलास में पानी में डालते हुए कहा कि देखो इसे ध्यान से, दिखाई दे रहा है? बोले दिखाई दे रहा है। अब पानी को हिला दिया। हिलाने के बाद पिता पूछते हैं नमक दिखाई दे रहा है? बोले नहीं। कहाँ गया? बोले सारे पानी में व्याप्त हो गया। पता कैसे लगेगा? बोले चक्कर। पिता बोले ऐसे ही एक तत्व है जो पूरी सृष्टि में सब जगह व्याप्त हो गया है, दिखाई नहीं देता, लेकिन चखने से पता लगेगा। और चखाने वाला गुरु होता है। गुरु से वो चखने वाला ज्ञान सीख के आया है क्या, कि उसका स्वाद कैसे लिया जाता। रसो वही सो, परमात्मा तो रस है, उसको चखना होता है और वो चखना होता है अपने हृदय से। श्वेत केतु उसके बाद गुरु के दर पर दोबारा गया और जाकर के बोला मुझे तो वो विद्या सिखाओ जिसे जानने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है, मैं तो वो जानने के लिए आया हूँ। गुरु ने कहा तो फिर एक काम कर, जो पढ़ाना था पढ़ा दिया, अब सीखने का समय है, वन जाना पड़ेगा। 400 गम्मे हैं, इनको लेकर जा, जब 1000 हो जाएंगी तब लेके वापिस आ जाना। ये गौओं को हाँक कर ले जा रहा है और गुरु इशारा करते हैं सुनो, मन की शक्ति उसके शांत होने में है, मन की शक्ति चंचलता में नहीं है। बुद्धि की शक्ति शांति के कारण ही बनती है। शांत मस्तिष्क में अक्ल रहेगी, सही निर्णय लिए जाएंगे। प्रेम की शक्ति संसार को बांधती है। जाओ तप करो। बच्चा गया और वहां जंगल में रहकर फल फूल खाता है, झरने के पानी में स्नान करता है, पक्षियों की तरह से आवाज निकालता है और जहां कहीं घास हिलती है तो ये भी वैसे हिलता है, वैसे गाता, वैसे नाचता, वैसे रहता है। एक दिन दूर कहीं पपीहा बोल रहा था। ये चट्टान पर बैठा हुआ, इसने आंखें बंद की, ध्यान लगा, खो गया ध्यान, समाधि लग गई। कई दिन बीत गए। जब आंख खोली तो आंखों में चमक अद्भुत थी और इतना गदगद के हे सदगुरु तूने मुझे यहां भेजा, आज मैंने वो पा लिया कि अब और कुछ पाना बाकी नहीं, उस पद पर पहुंच गया जिससे आगे बड़ा पद कोई नहीं होता, और वो धन पा लिया है जिससे बड़ी अमीरी दुनिया में कोई नहीं है। मैं बहुत आनंदित हूँ। गुरु की याद आई, उठा, थोड़ा पानी पिया और गम में गिनने लगा। पता भी नहीं लगा था कितने साल बीत गए। गम में गिनी तो 1000। अब गवों को हाँक कर गुरु की तरफ चल पड़ा। अब गुरु स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ है उसके। अपने शिष्य को देखते ही गुरु ने उसको छाती से लगाया, गले लगा करके सिर पे हाथ रख के आशीष दिया। शिष्य कहता गुरु जी गिन लीजिए, गव्वे 1000 हो गई। गुरु बोले नहीं, 1000 नहीं है, 1001 गव्वे है। बोले एक कहां से आ गई? बोले एक तू भी तो है ना, तू भी तो गौ बन के आ गया।
तेरे अंदर सारे देवता दिखाई देते हैं और तेरे अंदर का परमात्मा तेरी आंखों से झांक रहा है, क्योंकि अभी तक तूने अक्षर पढ़े थे, उनका दर्शन नहीं किया था, अब तो ज्ञानवान हुआ है।